दरवाजे के पीछे। गांव के बाहर एक पुराना और जर्जर हवेली थी जिसे लोग अनजान हवेली के नाम से जानते थे। कहा जाता था कि उस हवेली के अंदर कुछ अजीब और डरावनी घटनाएं होती थी। कोई भी उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि वर्षों पहले उस हवेली में एक पूरा परिवार अजीब परिस्थितियों में मारा गया था। इसके बाद से लोग मानते थे कि हवेली में बुरी आत्माएं रहती हैं। कहानी रोहित, जो कि शहर से हाल ही में गांव आया था, इन बातों पर यकीन नहीं करता था। उसे गांव की पुरानी कहानियां सिर्फ मनगढ़ंत बातें लगती थी। एक दिन दोस्तों के बीच हिम्मत दिखाने के चक्कर में उसने फैसला किया कि वह उस हवेली के अंदर जाकर देखेगा कि आखिर सच्चाई क्या है। शाम का समय था। हवेली के चारों ओर गहरा सन्नाटा फैला हुआ था। रोहित अपने हाथ में एक टॉर्च लेकर हवेली के अंदर घुस गया। हवेली के अंदर धूल और मकड़ी के जालों का साम्राज्य था। अचानक हवेली के अंदर एक अजीब सी गंध आई जो धीरे धीरे तेज होती गई। रोहित ने टॉर्च की रोशनी में देखा कि चारों तरफ दीवारों पर अजीब अजीब चित्र बने हुए थे, जिनमें लोगों के चेहरे भयभीत दिखाई दे रहे थे। जब वह हवेली के अंदरूनी कमरे में पहुंचा तो उसे एक बंद दरवाजा दिखाई दिया। दरवाजे के ऊपर एक पुराने लकड़ी के पट्ट पर कुछ लिखा था, इस दरवाजे के पीछे मत देखो, वरना तुम्हारा अंजाम भी वही होगा जो पहले हुआ था। रोहित को लगा कि ये बस गांव वालों की बनाई हुई कहानी है और उसने दरवाजा खोलने का फैसला किया। जैसे ही उसने दरवाजे का कुंडा घुमाया, दरवाजा चरमराता हुआ खुला। अंदर का दृश्य देखकर उसके होश उड़ गए। कमरे के अंदर काले कपड़ों में लिपटे कुछ आकृतियां जमीन पर बैठी थी। वे एक साथ अजीब मंत्र बुदबुदा रही थी। रोहित की सांसें तेज हो गई। तभी अचानक उन आकृतियों में से एक उसकी ओर अपना चेहरा घुमाया। उसकी आंखें लाल और चेहरा इतना भयानक था कि रोहित ने तुरंत पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन तभी दरवाजा खुद से बंद हो गया और हवेली की दीवारों से चीखने की आवाजें आने लगी। पूरा कमरा एक भयानक अंधेरे में डूब गया। रोहित को महसूस हुआ कि हवेली में जो हुआ था वह सिर्फ कहानियां नहीं थी, वह भी अब उस बुराई का शिकार बनने जा रहा था। हवेली की दीवारों से जैसे कई हाथ निकलने लगे जो उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। वह चिल्लाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी आवाज जैसे गुम हो गई थी। धीरे धीरे उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और उसकी टॉर्च भी बंद हो गई। अगली सुबह गांव वालों को रोहित का शरीर हवेली के सामने पड़ा मिला। उसके चेहरे पर वही भयानक डर का भाव था जैसा हवेली की दीवारों पर बने चित्रों में दिख रहा था। कहा जाता है कि उस दिन के बाद से हवेली में रात को रोहित की चीखें सुनाई देने लगी, जो हवेली के बंद दरवाजे के पीछे गूंजती रहती।